तौसीफ अहमद खान साहब, ये हो रहा है ना, आप मानते हैं, आपकी सरकार मानती है कि इस तरह के बयानों से दिक्कत होती है, लोगों में भ्रम फैलता है, अफवाहें उड़ती हैं? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने जब मीटिंग हुआ था प्रधानमंत्री के साथ, तो उन्होंने अपना बात रखा था कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल बताना चाहिए था प्रधानमंत्री को। वैक्सीन को साइंटिफिक जस्टिफिकेशन क्या है, अप्रूवल क्या है, इसके बारे में और डिटेल बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये बोला कि क्योंकि ये केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक घटना को लेकर के अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता ने किस तरीके से बात में आधी सच कह के बात को पूरा झूठ बना दिया। उन्होंने क्या बोला कि गाड़ी जो जा रहा था वैक्सीन का, उसको लूटने की कोशिश की गई। वहां पे हो ये रहा था कि लोग कृषि कानून के खिलाफ वहां पे प्रदर्शन हो रहा था रास्ते में। अब वहां पे गाड़ी पहुंच गई, ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब पुलिस को खबर मिली तो वो पायलट कार के थ्रू वो एस्कॉर्ट करके गाड़ी को वहां से निकाला गया। लेकिन जहां पे प्रदर्शन हो रहा था कृषि कानून के खिलाफ, आपके टीवी में बैठ करके कहा यह गया कि वो प्रदर्शन हो रहा था वैक्सीन को रोकने के लिए। सौरभ सिकंदर साहब, जवाब दीजिए इसका। बातें नहीं होनी चाहिए, मतलब झूठी बातें भी फैलाई जा रही ना अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तौसीफ साहब, अगर वहां प्रदर्शन हो रहा था और वैक्सीन का गाड़ी जा रहा था, तो आपका पुलिस क्या कर रहा था? उस गाड़ी को काहे नहीं निकाल दिया वहां से? अरे मैंने बताया तो, उतना देर क्यों रुकना पड़ा वहां पे? पुलिस क्या खाली बीजेपी के कार्यकर्ता को मारने के लिए है? नहीं, मैंने बताया पुलिस जब उस गाड़ी को रोक दिया, पुलिस क्या कर रहा था? पायलट कार और एक मिनट तौसीफ साहब सुन लीजिए, आप बता रहे थे, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। ये वैक्सीन का डोज कम है बोल के ममता बनर्जी जी जो राजनीति कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार को उसने चिट्ठी लिखा है, ऑफिशियली बताया है कि वैक्सीन का डोज आपको जितना देना था आपने दिया नहीं है, या खाली मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहा है? अगर चीफ मिनिस्टर के नाते वो केंद्र को कोई चिट्ठी लिखा है और कोई कम्युनिकेशन किया है, तो उसको सामने लाए, फिर हम उसका जवाब देंगे। क्या बता सकते हैं आप? इसका जवाब दीजिए। अब देखिए, दूसरी बात और एक, जैसे मैंने आपका एक नहीं, तो इसका जवाब दीजिए ना तौसीफ, एक मिनट आप जवाब ढूंढ लीजिए। तब तक टीके पर सवाल उठाने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को लेकर जो बड़ा हमला बोला है वो अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। नकवी कह रहे हैं कि इन्हें कोई शर्म ही नहीं रह गई, परिवार में उलझी पार्टी को कुछ समझ नहीं आता, न चिंता इज्जत की, न फिक्र किसी के अपमान की। परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले पर मजाक लगता है मुझे। ये जो पार्टी परिवार की है, ये परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले के से सिमटी हुई पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि ये किस चीजों पर नकारात्मक बातें करते हैं और क्या करते हैं। न इनके पास तर्क है, न इनके पास तथ्य है। इनकी स्थिति ये हो गई कि न इज्जत की चिंता, न फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। तो अब ये तो उस तरह के लोग हैं कि ना इनको किसी भी तरह का कोई भी न शर्म रह गई है न। तो मुख्तार अब्बास नकवी के जो वन लाइनर्स होते हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं। अनुप्रास अलंकार का जबरदस्त इस्तेमाल करके नकवी साहब अक्सर अपने बयान देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।